जय हिंद दोस्तों। और मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। लोन का सेटलमेंट, जी हाँ दोस्तों, 80% लोन आपका माफ होगा, लोन का सेटलमेंट होगा। लेकिन कब होगा और कैसे होगा, ये जानकारी मिलेगी आपको आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा इंटरेस्ट के साथ अगर आप वॉच करेंगे तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लोन सेटलमेंट के बारे में। काफ़ी लोगों का ये सवाल है और काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन भी है लोन सेटलमेंट को लेकर। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आखिर लोन सेटलमेंट क्या होता है और कब होता है। सबसे पहला सवाल लोगों का यही होता है कि लोन सेटलमेंट आखिर क्या चीज़ है और कब होता है। देखिए दोस्तों, लोन का सेटलमेंट बैंक या एनबीएफसी करती है पर्सनल लोन के केस में, अनसिक्योर लोन के केस में। कब करती है? जब बैंक अपनी पूरी कोशिश करती है लोन की रिकवरी करने के लिए, लेकिन लोन का रिकवरी कर नहीं पाती सामने वाले व्यक्ति से, तब वो लोग लोन के सेटलमेंट के लिए ऑफर करते हैं। लोन का सेटलमेंट, मान लीजिए कि अगर आपने 5 लाख रुपए लोन लिए हैं तो आपको 1 लाख का वो ऑफर देंगे। और ऑफर इसीलिए देंगे क्योंकि कंपनी चाहती है कि थोड़ा बहुत भी जो उनको पैसा वापस मिल रहा है वो कम से कम मिल जाए, क्योंकि आपने पूरा पैसा उनका नहीं भरा। उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया लेकिन आपके द्वारा उनका पैसा नहीं भरा गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, 1 साल से मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, तो 1 रुपये मैंने उनको एक ईएमआई नहीं दी, तो हो सकता है कि 1 साल बाद या 1.5 साल बाद वो मुझे लोन का सेटलमेंट ऑफर करेंगे और उसका अमाउंट 40,000, 50,000, 60,000 देंगे। अब देखिए, लोन के सेटलमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दी कि क्या होता है और कब होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आखिर लोन को सेटलमेंट करने का पूरा सही प्रोसेस क्या है। लोगों को नहीं पता है कि सही प्रोसेस क्या है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनियां बोलने को बोल देती है कि ठीक है आपका लोन सेटल हो रहा है, लेकिन आप जब पैसा पे करते हैं तो आपका लोन क्लोज नहीं होता। तो ऐसा काफ़ी लोगों के साथ देखने के लिए मिलता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए ये वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो ध्यान से मेरी बातों को दोस्तों समझिएगा। और मैंने एग्जांपल दिया था अपना ही कि 2 लाख का लोन है मेरे ऊपर, 1 साल मैंने ड्यू कर दिया। कंपनी ने पूरा जोर लगाया, रिकवरी एजेंट भेजा, नोटिस भेजा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं नहीं दे पाया। सिंपल सा यहाँ पे एक लॉजिक है। नेक्स्ट, अब कंपनी की तरफ से मुझे एक ईमेल प्राप्त होगा। ध्यान से सुनिएगा, ईमेल मिलेगा या फिर व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिलेगा जिसमें सेटलमेंट का एक अमाउंट फिक्स किया होगा। अगर मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिलता है जो कंपनी की तरफ से मुझे आया है, तब मैं उतना पैसा पेमेंट करके अपना लोन क्लोज करवा सकता हूँ। अगर कोई कॉल पे मुझे करके बोलेगा कि ठीक है आपका लोन क्लोज होगा, इतना पैसा पेमेंट कर दीजिए, और मैं अगर उतना पैसा पे करूँगा तो मेरा लोन क्लोज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो ये 2 लाख था उसमें से 20,000 रुपये माइनस होगा, 1,80,000 फिर से वो लोग मुझसे मांगेंगे। तो ध्यान रखना है कि जब तक कोई ऑफर आपको सामने से नहीं करता है तब तक आपको पैसा पेमेंट नहीं करना सेटलमेंट का, नहीं तो आपका लोन कभी भी क्लोज नहीं होगा। और काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं और फिर मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि मैंने लोन क्लोज करने के लिए पैसा दिया था लेकिन लोन मेरा क्लोज अभी तक नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लोन का सेटलमेंट क्या वन टाइम करना चाहिए या ईएमआई में करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमेशा सेटलमेंट वन टाइम ही करना है। और हमेशा अगर आपके पास नहीं पैसे तो थोड़ा सा टाइम और लेकर कीजिए, लेकिन वन टाइम में कीजिए। अगर वन टाइम में नहीं करते हैं तो समझिए कि आपका लोन फिर कभी क्लोज नहीं होने वाला। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी लोन सेटलमेंट करने के बाद। देखिए, अब मैंने लोन सेटलमेंट करने के लिए तो कर लिया, क्योंकि 2 लाख रुपये मैंने बैंक से उठाए थे, 20,000 या 50,000 रुपये मैंने भरे, बाकी 1.5 लाख रुपये मैंने नहीं भरे क्योंकि मेरी फाइनेंशियल डेथ हो गई थी, मेरे पास कोई पैसा वगैरह नहीं था। अब इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो मेरा सिविल स्कोर है जिसके बेसिस पे मुझे 2 लाख का पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन मिला था, वो अब मुझे कोई भी कंपनी एक भी रुपया अनसिक्योर्ड लोन नहीं देने वाली। क्यों नहीं देगी? क्योंकि मैंने उसका यूज़ किया, अपने सिविल का यूज़ करके उससे लोन लिया, लेकिन मैंने उसको पूरा वापस नहीं दिया। वो वहाँ पे मेंशन किया होगा और साथ ही में कोई भी और अदर मुझे पर्सनल लोन ऐसा अब दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो ये दिक्कत फेस करनी पड़ेगी मुझे फ्यूचर में, और फिर कभी भी मुझे लोन कहीं और से नहीं दिया जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं कि क्या कोई सेटलमेंट करवा सकता है। देखिए,
मैं हूँ या कोई और यूट्यूबर हो या कोई और आदमी हो या कोई और आपको अगर बोलता है कि सेटलमेंट करवा सकता है आपका, तो ये बिल्कुल ही गलत है। लोन का सेटलमेंट कंपनी और आपके बीच में होगा और आप दोनों मिलके ही करेंगे। बाकी कोई किसी अदर को इन्वॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। कंपनी जब ऑफर देगी आपको चुपचाप से लोन को क्लोज कर देना है और कहीं डिस्कस नहीं करना। अगर आप सोचेंगे कि कोई आपका लोन सेटलमेंट करवा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई भी आपका लोन सेटलमेंट नहीं करवा सकता, सिर्फ कंपनी ही कर सकती है और वो आपको ही करना होगा। बाकी मुझे ये किसी और के पास इतना पावर नहीं है कि हम लोग लोन का सेटलमेंट करवा सकें। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।